सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगता प्रभवः प्रलयस्ततः एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्ततः। भगवान कहते हैं इति उपधारय सर्वाणि भूतानि एतद्योनीनि अहम्। भगवान कहते हैं ऐसा तुझे जानना चाहिए, ऐसा तुझे समझना चाहिए। क्या आज भगवान विज्ञान सहित ज्ञान कह रहे हैं, पूरी बात बता। तुझे ऐसा समझना चाहिए कि संपूर्ण जितने भूत हैं, जितने प्राणी हैं, जितना संसार है, इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाला है। कैसा है? एतद्योनी, इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाला। कौन? संपूर्ण संसार। किससे किससे? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, इन दोनों से उत्पन्न होने वाला है। कौन? सारा जगत। अहम, लेकिन मैं कृष्णस्य, मैं संपूर्ण जगतः प्रभवः तथा प्रलयः, और मैं संपूर्ण जगत का उत्पन्न करने वाला और प्रलय करने वाला, संपूर्ण जगत का मैं मूल कारण हूँ। कैसा? मूल कारण। भगवान नहीं होंगे तो कुछ ना मरा रहेगी ना परा रहेगी, ना मन रहेगा ना बुद्धि रहेगी ना जीव रहेगा, ना जल अग्नि पृथ्वी आकाश, कुछ नहीं रहेगा। सब नष्ट करने वाला और उसको धारण करने वाला मैं हूं। इस संसार को कौन धारण करता है? भगवान धारण करते हैं। भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप का जो पूरे संसार में व्यापकता है उसे तुझे बताता हूं, उसे ध्यान से सुन। मेरा स्वरूप कैसा है सृष्टि में? भगवान कहते हैं मत्ता परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं श्रोत्रे मणिगणा इव। मत्ता परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं धनंजय मत्तः अन्य किंचित परतरम न अस्ति इदं सर्वम सूत्रे मणिगणा इव मयि प्रोतं। यह संसार कैसा है? तो भगवान कहते हैं धनंजय मत्तः अन्यत्, मेरे से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। क्या है? कुछ नहीं। क्या? मेरे अलावा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। मैं सृष्टि के हर अंग में हूँ। कैसे हूँ? तो कहते हैं इदं सर्वं सूत्रे मणिगणा इव मयि प्रोतं। मैं सारे जगत का धागा हूँ। क्या है? धागा हूँ। और सारा जगत मिलिया है। क्या है? और मिलिया जब माला बनेगी तो बिना धागा के, धागा ना हो तो मिलिया टिकेगी? मिलिया किसमें टिकी? धागे में। तो धागा कौन है? भगवान। तो सारा संसार मिलिया है। तो मिलिया किसमें घुसी है? किसमें गुथी हुई है? धागे में। सारी मिलियों का आश्रय मैं हूँ।
अर्थात जगत रूपी जो विनिया है इनका मैं आश्रय हूँ, धागा हूँ, मेरे में सारा संसार गुथा हुआ है। कैसा है? गुथा हुआ है। सारे हर एक मिनिया में धागा होता है। कोई मिनिया छूटती है क्या? सभी मिनियों में धागा गुथा हुआ है। देखो चक्र है, पूरी मिनियों में है। कोई मिनिया ये नहीं कर सकती कि धागा मेरे में नहीं है। इसी तरीके से माला की मिनिया धागे में गुथी रहती है, तो मेरे स्वरूप रूपी धागे में संसार रूपी सारी मिनिया गुथी हुई है, फंसी हुई है। कोई मुझसे अलग नहीं है। बट जमाई को बहुत तेजी से रोका। बोलो सदगुरुदेव भगवान। तो जमाई आना कोई खराब नहीं। जब मन शांत होगा तो जमाई आएगा। लेकिन जिसका मन शांत नहीं है, अमलदारों के अमल कर दिया तो घनी जमाई लेते। बोलो सदगुरुदेव भगवान। ऐसा होता ना? हमने कहा क्या हुआ? हम नहीं जानते थे बातें कि अमल करने पर जमाई आती। कहे महाराज पावर डाउन हो गया। ये जमाई लेते हैं, सही है ना? फिर जहाँ थोड़ी लिया 2 घंटी, फिर टाइट हो गया, फिर नहीं। सब अपने अपने प्रभाव है। तो भगवान कहते हैं मेरी व्यापकता। अच्छा ये भी निकाल होगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान। हम सब बहुत दूर तक जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रसोऽहमप्सि कौन्तेय प्रभास्मि शशूरयो, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं नृषुः। रसः अहम् अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशूरयो, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं नृषुः। हे कौन्तेय अहम् अप्सु रसः। अप्सु कहते हैं जल को, आपः। जो जल में स्वाद है ना, जो जल में रस है ना, जो जल में टेस्ट है, वो मैं हूँ। कौन है? जल पियो तो जान लो कि जो स्वाद है वो भगवान है। वो कौन है? वो भगवान है। अहम् अप्सु रसः। जल में जो रस है, टेस्ट है, स्वाद है, वो मैं हूँ। और शशिसूर्य प्रभा अस्मि। और चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं हूँ। कौन है? भगवान है। चंद्रमा सूर्य का प्रकाश कौन है? भगवान है। देखो दर्शन दे रहे हैं। वो कौन है? भगवान है। और अस्मि सर्ववेदेषु प्रणवाख्ये शब्दं नृषु पौरुषं। संपूर्ण वेदों का जो प्रणव अर्थात ओंकार, ओम शब्द है, वो मैं हूं। वेदों का ओम कौन है? भगवान। वेद कौन है? भगवान। और नृषु पौरुषम। और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं। भगवान नहीं होगा तो तुम्हारा हाथ नहीं उठेगा, तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी। तो जो शरीर की ताकत है वो कौन है? भगवान। किसी का शरीर छूट जाए, उसको तुम जबरदस्ती सेब दूध पिलाओ, पिएगा ही नहीं, पी लेगा, ताकत नहीं आएगी। ताकत तो कोई और है। ताकत कोई और है, जिसका नाम भगवान है। कौन है ताकत तुम्हारी?
मोटे शरीर हो जाने से ताकती नहीं हो जाते। ताकत तो भगवान है। कौन है? पृथ्वी में जो गंध है वो, और तो वायु में जो शीतलता है वो, वायु को कौन चला रहा है? भगवान चला रहे हैं। भगवान चला रहे हैं। सब जगह मैं हूँ और वेदों का ओंकार शब्द भी मैं ही हूँ। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावतो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। क्या बात है? भगवान कहते हैं पुण्यः गन्धः पृथिव्यां च तेजस्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंधमय हूं। पृथ्वी में एक चीज भगवान ने कहा, तुम सारी चीजें समझ लो। पृथ्वी की गंध कौन है? जो गंध किसे कहते हैं? जो खट्टा कर देता है नींबू को, मीठा कर देता है आम को, गेहूं को सादा कर देता है, गन्ने को मीठा कर देता है, मिर्ची को कड़वा कर देता है, करौंदे को खट्टा कर देता है, नीम को खारा कर देता है, पपीते को मीठा कर देता है। वो कौन है? भगवान है। भगवान करता है। कौन करता है? देखो, एक ही छोटी से खेत में तुम 50 तरह की चीजें लगाओ, 50 स्वाद आएंगे। गुलाब महकेगा, सदाबहार में महकेगा ना गंधाएगा, शांत वैसे का वैसे। नींबू खट्टा हो जाएगा, उसके पत्तों में महक भर जाएगा। यद्यपि दो बड़ी उगेगी, उसमें महक और गंध नहीं आएगी। देख कौन करता है? तो भगवान कहते हैं गंध है पृथ्वी की, सुगंध है, स्वाद है, वो मैं हूँ, मैं भरता हूँ। एक ब्राह्मण करो, तुम तो केवल बोलते हो, पानी देते हो, बाकी लीला मैं करता हूँ। भगवान करे। तो भगवान कहते हैं पृथ्वी की गंध मैं हूँ और तेजस्सा विभावसो, अग्नि का जो तेज है, गर्मी है, दाहकत्व है, जो लौ है, वो मैं हूं। जल का जो स्वाद है, वो जल नहीं होगा तो स्वाद नहीं आएगा, वो स्वाद मैं हूं। और आकाश का जो शब्द है वो मैं हूं, और वायु का जो स्पर्श है वो मैं हूं। क्या बात है? देखो प्रतिपल भगवान तुमको स्पर्श कर रहे हैं, हवा भगवान कर रहे। मानो तो, जानो तो, ज्ञान तो करो। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं सर्वभूतेषु जीवनम्, संपूर्ण प्राणियों का जीवन मैं हूं। क्या? संपूर्ण प्राणी, जितना जीव जंतु है, सबका जीवन कौन है? भगवान है। और तपस्विषु तपः अस्मि, और तपस्वियों के द्वारा किया हुआ जो तप है वो मैं हूं। कौन है? जो तुम भजन करोगे, भक्ति करोगे, तप करोगे, वह भगवान ही है। कौन है? करके तो देखो, भगवान से प्रेम तो करो, भगवान से श्रद्धा तो करो, भगवान को पाने के लिए व्याकुल तो बनो। आंसू तो आए, रो तो भगवान के, झूठ के आंसू नहीं। क्यों? भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूँ। किसके अधीन हूँ? भक्तों के अधीन हूँ। भगवान अहम भक्ति पराधीनः नहीं स्वतंत्रोऽस्मि कश्चन। मैं किसी काल में कभी भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं अपने भक्तों के बुलाने पर चला जाता हूँ, उनके अधीन हूँ।
भक्त प्रेम से बुलाएगा तो भगवान को जाना पड़ता है, और केले के छिलके खाना पड़ता है कि नहीं? भगवान बुलाए बुजुर्ग यहाँ छिलके खाएगा। एक कहते हैं उन्हीं के राज्य में, धतराष्ट्र के राज्य में एक बर्तन मांजने वाली आती थी। बर्तन धुला तो दिन भर बर्तन धुले, लेकिन मन से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण भगवान। दिन भर सेवा करती, काम करती और कृष्णा कृष्णा जपा करती। मौका लगे तो भाषण ले लेना चाहिए। चल रही है बैल, ये मैं हूँ, और संपूर्ण प्राणियों का जीवन भी मैं हूँ। कौन है? भगवान है। और तपस्वियों का तप भी मैं हूँ। जो तुम सब करते हो, भक्ति करते हो ना, ये भगवान ही है। भगवान ही मन लगाता है। बढ़िया गंगा स्नान करो, बढ़िया भगवान के मंत्रों का जप करो। गंगा में जब डुबकी लगाओ तो भगवान के मंत्र को बोलो। जब गंगा में खड़े रहो जब तक, तो मन ही मन सुमिरन करो अपने मंत्रों का। थोड़ी देर बैठ के ध्यान लगाओ। और ये पुण्य के काम क्या है? क्योंकि माँ स्वयं माँ है, उसके अंदर खड़े होकर किया हुआ तब अनंत काल तक रहेगा। कब तक रहेगा? अनंत काल। जब तक कोई आशीर्वाद देता है, प्रसन्न होता है, तो कहा जाओ तुम्हारा सुहाग तब तक रहे जब तक गंगा और जमुना में पानी रहे। ऐसा कह देते हैं आशीर्वाद। बहुत खुश हो जाती सासू तो अपनी बेटी को आशीर्वाद दे देते हैं। बोलो सदगुरु, जब तक गंगा और जमुना में जल रहे तुम्हारा यश विद्यमान रहे। ऐसा है तो उसमें करना चाहिए, तब करना चाहिए सभी को। भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वो मैं हूं, और मेरे ही द्वारा सारा संसार व्याप्त है। मैं अपनी व्यापकता तुम्हें बताता हूं, अर्जुन ध्यान से सुनो। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। ये जो सनातन सृष्टि है ना, अनंत काल से चली आ रही है। सृष्टि का कोई अता पता नहीं है। हम लोग कितनी बार जन्मे, कितनी बार मरे, कितनी बार जन्मे, कितनी बार मरे, फिर मरेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, नाना बार।